बेटा आप सभी को पता है नीट 2025 की एमसीसी की काउंसलिंग 21 जुलाई से चालू होने वाली है। लेकिन फिर भी बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि थर्ड राउंड स्टे वैकेंसी राउंड। बेटा इसमें अगर आप कॉलेज को ड्रॉप करते हैं तो आपको भारी नुकसान देखने को मिलता है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि आपको एक अमाउंट पे करना होता है जिसका नाम है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब बेटा जैसे जनरली ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 या 10,000 होता है, लेकिन बेटा कुछ कॉलेजेस कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अमाउंट बहुत बड़ा होता है बेटा। जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अमाउंट 2 लाख रुपए होता है बेटा। तो अब आप बताइए 2 लाख रुपए का अमाउंट अगर डूब जाता है तो बेटा बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको आज वो सारी कंडीशंस बताने वाला हूं जिसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब सकता है, तो बेटा उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और क्या वो कंडीशंस होंगी जिससे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तो बेटा इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा थर्ड राउंड पे। अभी मैं एमसीसी की बात कर रहा हूं, है ना बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं पहले थर्ड राउंड पे, फर्स्ट और सेकंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। बेटा अगर मान लीजिए आपने थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और अगर आपको यहां पर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, अगर आपको यहां कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप क्या कर लीजिए बेटा, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा। रिफंड का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने सोचा नहीं नहीं यार मेरे को नहीं जाना, मजा नहीं आ रहा, नहीं नहीं छोड़ छोड़ छोड़, तो अगर आपने बेटा इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, पहली बात तो सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, डूब जाएगा, पहला कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, दूसरा इसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, कौन सा राउंड बेटा, स्टे वैकेंसी राउंड, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट गया और दूसरा आपका स्टे वैकेंसी राउंड समाप्त। ये आपको थर्ड राउंड में होगा बेटा एमसीसी की काउंसलिंग में। तो बिल्कुल भी ध्यान रखना है, ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड की, ठीक है, जो लास्ट राउंड है आफ्टर थर्ड। मान लीजिए आपने इसमें काउंसलिंग फिल करी, ठीक है, और आपको यहां पर कॉलेज अलॉट हो गया, तो अगर आपने ज्वाइन किया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस और खराब है बेटा। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट गया। अब आप लोग कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैंने कहा नहीं सर, इसके अलावा जो सेकंड दिक्कत है ना वो ज्यादा बड़ी है। पैसा कोई मायने नहीं रखता है, आपका साल बर्बाद हो गया तो क्या करोगे बेटा, सेकेंडरी वो ही है कि आपको, जैसे मान लीजिए अभी मैं नीट 2025 की बात कर रहा हूं, आप नीट 2026 का पेपर ही नहीं दे पाएंगे, आप नीट 2026 का पेपर ही नहीं दे पाएंगे बेटा, ये याद रखिए आप। क्या, नीट 2026 का पेपर ही नहीं दे पाएंगे बेटा। ये होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो गया, ये तो डूब ही जाएगा बेटा, लेकिन आप नीट 2026 का पेपर नहीं दे पाएंगे अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं। ये मैं एमसीसी की बात कर रहा था बेटा, आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा वाली, ठीक है। अगर यही चीज आप बैठे हो, स्टे वैकेंसी राउंड है लेकिन स्टेट कोटा का है, मान लीजिए स्टेट कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में आप बैठे हो, ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, या तो आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होगा, बिल्कुल डिपॉजिट रिफंड होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तब क्या होगा सर, तो उस केस में, है ना, आपको लग रहा है बेटा, है ना, ये सारी चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक एक ये दिक्कतें आती हैं बच्चों को बेटा बहुत ज्यादा। तब क्या होगा बेटा, तो पहली चीज, आपका पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट
गया। ये तो होना ही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो डूबना ही है। दूसरा, आप नेक्स्ट ईयर जिस भी स्टेट से आपने भरा है, लेट सपोज मैं कहता हूं एमपी की स्टेट का था, ये एमपी का था, तो नेक्स्ट ईयर आप एमपी की स्टेट काउंसलिंग से बाहर, नेक्स्ट ईयर स्टेट काउंसलिंग से आउट हो जाओगे आप। नेक्स्ट ईयर स्टेट काउंसलिंग से आप आउट हो जाओगे। पेपर दे पाओगे आप, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में बैठ पाओगे, लेकिन जिसकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपने की थी और आपने ये कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उसकी स्टेट काउंसलिंग आप नेक्स्ट ईयर नहीं कर पाओगे। ये फिक्स्ड है बिल्कुल। तो बेटा ये सोच समझ के करना जो आप कर रहे हो। तो ठीक है सर, आपने ये एमसीसी का बता दिया, स्टेट कोटा का बता दिया, राउंड 3 का बता दिया, आप आयुष का भी बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, आयुष का भी देख लेते हैं। तो बेटा अगर आप आयुष की काउंसलिंग में बैठते हैं, AACCC, आपको, ये भी स्टे वैकेंसी राउंड की बात कर रहा हूं मैं, ये भी किसकी बात कर रहा हूं, स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड में मैं आयुष की बात कर रहा हूं बेटा। तो अगर इसमें आप बैठे, आपको अलॉट हो गया, तो आप या तो ज्वाइन कर लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, तो सुनो क्या होने वाला है। पहली चीज तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट डूबेगा भाई, नहीं किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डूबेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट डूबेगा। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, कि आप आयुष की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। नेक्स्ट ईयर आप आयुष की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, नॉर्मल और स्टेट कोटा दोनों वाली, दोनों में नहीं बैठ पाओगे आप आयुष की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में AACCC वाली अगर आपने ज्वाइंड नहीं की है तो बेटा, तो सर फिर क्या होगा। और अगर हमें वापस चाहिए तो मैंने कहा सर राउंड 1 राउंड 2 का बेटा, राउंड 1 राउंड 2 में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आप रिजाइन करते हो, आपको नहीं चाहिए, आप रिजाइन करते हो, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आराम से वापस आएगा बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आराम से रिफंड होगा। एक तो ये केस होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको राउंड 1 राउंड 2 नहीं बताया, क्योंकि वहां आप नहीं भी ज्वाइन करोगे तो भी आपको रिफंड आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन राउंड 3 से लफड़े चालू हो जाते हैं। राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में यही दिक्कत है। या तो आपका एक ऐसा हो, आपको किसी भी काउंसलिंग में नो कॉलेज अलॉटेड, अगर कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आ जाएगा बेटा, रिफंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें पता है क्या होता है बेटा, ये सब कैसे आता है, पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद आपका एक नोटिस आता है, उस नोटिस में आपको फिलविल करना होता है सारी चीजें, और आपका पैसा आराम से जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहां पर समझो बेटा, राउंड 1 राउंड 2 में रिजाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट आ जाएगा। या तो आपको कोई कॉलेज ना मिले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा। लेकिन अगर राउंड 3 में आपने ले लिया तो रुक जाइए, राउंड 3 में अगर आपने ले लिया तो डिपॉजिट वापस आएगा, लेकिन अगर छोड़ दिया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो गया और बेटा स्टे वैकेंसी राउंड भी गया आपके हाथ से। और अगर मैं एमसीसी की काउंसलिंग की बात करूं स्टे वैकेंसी राउंड में, तो आपने अगर ले लिया तो अच्छी बात है, वापस आ जाएगा, नहीं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो डूबेगा, नीट का पेपर नहीं दे पाओगे आप 2026 का। स्टेट कोटा में अगर SBR मतलब स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो ज्वाइन कर लिया तो मिल जाएगा, नहीं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो डूबेगा, साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर की स्टेट काउंसलिंग कोटा वाली काउंसलिंग आप नहीं कर पाओगे, उस जिस स्टेट का आपने वो छोड़ी है सीट। तो ये बहुत जरूरी होता है बेटा, कई बच्चों को नहीं पता। और अगर इसमें और इंफॉर्मेशन, क्योंकि बेटा अभी तो ये मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इसके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा, काउंसलिंग इतना टफ है ना, इतना टफ तो नहीं बोलेंगे, इंफॉर्मेटिव है। इधर आपको लगती है बेटा गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस लगती है, किसकी बेटा, एक्सपर्ट की, जो आपको सारी चीजें बताए। तो यहां पे अड्डा 24/7 की 1 काउंसलिंग है बेटा, जहां पे आपके पास एक तो 1 काउंसलिंग है, एक 1 प्रो है। 1 काउंसलिंग आपकी 1999 और 1 प्रो काउंसलिंग बेटा आपकी 3499 इसमें है। यहां पर एक्सपर्ट्स आपको सारी चीजें बताते हैं काउंसलिंग के बारे में, कोई भी मिस्टेक कुछ भी ना हो, वो सारी चीज। देखिए आपको गाइड बुक दी जाती है, नोटिस अलर्ट, डेडिकेटेड एक्सपर्ट काउंसलर्स, सपोर्ट टीम, एक्सक्लूसिव वेबिनार, और साथ ही साथ देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, रिफंड, और उसके बाद प्रूफ रीडिंग कॉल। ये प्रूफ रीडिंग कॉल से आपको मिलेगा बेटा 1 प्रो में। और ये देखिए 1999 3499, ये कब मिलेगा, जब आप जाके वहां पर क्या कोड अप्लाई करोगे, हेमन।
वहां पर जब आप इसको एनरोल करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर एंटर कोड मांगेगा, तो आप हेमंत कोड लगाइए, आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, ये आपको पूरा समझा देंगे। उसके बाद आप बता दीजिएगा तो आपका ये कोड लगवा भी दिया जाएगा और आसानी से आप काउंसलिंग को आराम से कर पाओगे, ठीक है। और ये जो मैंने चीजें बताई इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप यहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड क्लियर हुआ होगा। फर्दर बेटा अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अगर थोड़ी भी दिक्कत लग रही है, जरूरत लग रही है, तो प्लीज इसको आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप ले लीजिए और अपनी काउंसलिंग से बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है बेटा। हमने कई बार देखा है कुछ बच्चों को ये तक हो जाता है कि थोड़ी सी गलती के चक्कर में अच्छा कॉलेज छूट जाता है, ठीक है। तो फटाफट एनरोल करो, कोड याद रखिएगा, हेमंत कोड लगाना है, तो आपको 1 काउंसलिंग 1999 में और ये वाली आपको 3499 में। ओके, थैंक यू सो मच।